जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इन दिनों एक खबर काफी चर्चा में रहा कि चीन की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी भारत में $1 बिलियन निवेश करना चाहती थी और भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि मना कर दिया गया कि भैया आप अपना $1 बिलियन अपने पास रखिए, आपकी इन्वेस्टमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इस सेशन में इस खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को क्यों खारिज किया। इसके साथ साथ चीन की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इन फ्यूचर इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि कई न्यूज आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। भारत ने चीनी ईवी निर्माता BYD के $1 अरब का प्लांट लगाने के प्रस्ताव को खारिज किया। आइए सबसे पहले हम लोग BYD के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, BYD इस तरह के इलेक्ट्रिक कारें बनाती है। BYD चीन की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है। इसका पूरा नाम बिल्ड योर ड्रीम्स है, ठीक है। और बात करें तो साथियों, ये 2022 में जो एलन मस्क की टेस्ला है, आपको पता होगा कि टेस्ला भी इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और टेस्ला को साथियों इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण में पीछे छोड़ दिया था और इसी के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी बन गई थी BYD। कहा जाता है कि चीन के जो अरबपति हैं वांग चुआनफू, वो BYD को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। हालांकि BYD में और कई लोगों की हिस्सेदारी है। एक तरफ तो साथियों आप BYD को देख रहे हैं चीन की, एक तरफ साथियों एलन मस्क की टेस्ला है। वही बात करें तो साथियों BYD एलन मस्क की टेस्ला के मुताबिक काफी सस्ती कारें उपलब्ध करवाती है। आप देखते होंगे कि जो एलन मस्क की टेस्ला की कारें होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। अब क्या हुआ कि साथियों जो चीन की BYD है, इसने भारत की एक कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो हैदराबाद स्थित एक कंपनी है, इनके साथ एक साझेदारी की। और उसके बाद साथियों जो हमारा DPIIT है, जिसका पूरा नाम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है, जिसे हिंदी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कहा जाता है, उसके सामने साथियों एक प्रस्ताव रखा कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाए, जिसमें हम लोग प्रत्येक साल 10,000 से 15,000 इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेंगे, ठीक है। आप समझ गए। इन दोनों ने साथियों, इन दोनों कंपनी ने आपस में कोलैबोरेशन करके यह प्रस्ताव DPIIT को भेजा था, ठीक है, जिसमें साथियों उन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं और इसमें साथियों हमारे द्वारा $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि साथियों इसमें जो मेघा कंपनी, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, वो शायद पूंजी उपलब्ध करवा रही थी और बाकी जो BYD है वो प्रौद्योगिकी और जानकारी जो है वो BYD के जरिए उपलब्ध कराया जाता है इस प्लांट में, ठीक है, इस संयंत्र में, ठीक है। अब क्या है कि साथियों DPIIT जो है इसने क्या किया कि जो बाकी और विभाग हैं उनसे राय मांगा। इसके ऊपर साथियों विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि देखो भैया, इस तरह की कंपनी है चीन की, वो चाहती है कि भारत में हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करें। जब साथियों विचार विमर्श कर लिया गया तो उसके बाद साथियों ये निकल कर आया कि भारत में चीनी निवेश के संबंध में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया गया, यानी कि बताया गया कि देखो भैया आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए सुरक्षा से संबंधित खतरा है। इसके साथ साथ एक अधिकारी ने यह कहा कि जो इस समय मौजूदा दिशा निर्देश हमें मिला है उसके मुताबिक साथियों इस तरह के जो निवेश हैं उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। एक बात याद रखिएगा साथियों, ये पूरे इन्वेस्टमेंट के पीछे का जो कारण है वो भारत और चीन का तनाव है, जो साथियों ये इन्वेस्टमेंट को खारिज कर दिया गया। आपने देखा होगा कि 2020 में साथियों गलवान घाटी की जो झड़प होती है उसके बाद से साथियों भारत और चीन के बीच तनाव चल ही रहा है अब तक से। और भारत ने 2020 में ही एक नीति अपनाया था कि जो चीन से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो FDI जिसे कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर साथियों हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे, यानी कि रोकेंगे कि भैया आप हमारे देश में साथियों किसी भी प्रकार का निवेश ना करें। हम साथियों इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसी के साथियों उसी नीति के तहत साथियों इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगाया गया है, ठीक है। ये साथियों पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले भी एक चाइना की ही GWM कंपनी थी, ग्रेट वॉल मोटर, वो भी साथियों इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है। इसने भी साथियों शायद कहा था कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके भी प्रस्ताव को साथियों खारिज कर दिया गया था। ये कंपनी ने 2.5 सालों तक प्रयास किया और अंत में साथियों इसका जो ये प्रस्ताव था उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। अब वही साथियों एक तरफ हम लोग BYD के इन्वेस्टमेंट को मना कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
अभी आपने देखा कि अमेरिका गए थे और वहाँ पे एलन मस्क से मुलाकात की थी, और वो साथियों एलन मस्क ने साथियों उसके बाद बताया था कि हम बहुत ही जल्द जो है वो भारत में मैन्युफैक्चर प्लांट स्थापित करने वाले हैं। अभी रिसेंट साथियों वो टेस्ला की एग्जीक्यूटिव के कोई अधिकारी था, उसकी साथियों बैठक हुई है। बहुत जल्द जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर देंगे, और इन्होंने कहा कि साथियों 20 लाख में इनकी कोशिश है कि इलेक्ट्रिक कारें जो है वो भारत में उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक तरफ तो साथियों ये यहाँ पे काम शुरू हो रहा है साथियों, आइए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, टेस्ला की कारें बनाइए। वही साथियों BYD जब प्लांट लगाने की बात कर रहा है तो साथियों हमने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि साथियों आपके साथ हमारा जो संबंध है वो खराब है, ये बात आप समझिएगा। वही एक और बात समझ लीजिएगा साथियों, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि हम जो ब्रिक्स की फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स है, इसकी बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई। आपको पता होगा कि इस साल ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, और जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये अगले महीने 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाला है। लेकिन ये फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक थी। मोटे तौर पर कहें तो साथियों ब्रिक्स देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनकी बैठक थी। इसमें हमारे देश से अजीत डोभाल पहुंचे थे, और उधर से साथियों चीन के वांग यी आए थे। इस समय विदेश मंत्री बन गए हैं, मैंने साथियों अभी कल ही ये खबर साझा किया था आपके साथ। अब साथियों वांग यी के ऊपर साथियों दबाव है। ये जो कंपनियां हैं जिनके साथियों प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, ये अपने देश में दबाव बनाती है कि भैया आप भारत के साथ बातचीत करो, क्योंकि भारत साथियों एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मार्केट साथियों अमेरिका को भी दिखता है, चाइना को भी दिखता है, और देश दुनिया के और भी जो बड़े देश हैं उनको भी दिखता है कि भैया भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और हमें वहां पे पहुंचना है। और इनके साथियों टेस्ला और BYD की इनकी प्रतिस्पर्धा है कि हम आगे तो हम आगे। टेस्ला साथियों शुरू करने जा रहा है, ये पीछे हो रहे हैं। इन्होंने साथियों काफी दबाव बनाया इनके ऊपर, और वांग यी ने साथियों इसके ऊपर बातचीत भी की। लेकिन अजीत डोभाल ने इस बार काफी सख्ती से बोलते हुए ये कहा कि देखिए सबसे पहले तो हमें चीन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, आप लोगों ने विश्वास खत्म कर दिया है, जो 2020 की घटना हुई थी। और इसमें साथियों कहा गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बार बार वांग यी की तरफ से कहा जा रहा था कि मतलब हमारे जो चीन और भारत की जो बायलैटरल रिलेशन है उसे बेहतर बनाने की कोशिश है। तो अजीत डोभाल ने कहा कि देखिए पहले तो आप लोग ट्रस्टी है नहीं, विश्वास करने लायक है ही नहीं, और दूसरी चीज़ साथियों ये जो संबंध है वो तभी बेहतर हो पाएंगे जब दोनों तरफ से साथियों लोग शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं कि कई न्यूज आर्टिकल इसके ऊपर भी पब्लिश हुआ कि जो अभी भारत ने BYD की फैक्ट्री प्लान्स को खारिज किया गया, इसके ऊपर साथियों भी बीजिंग ने ये अर्ज किया कि जो नई दिल्ली है कृपया इसके बारे में रीथिंक करे, पुनर्विचार करे। ठीक है, और साथियों मतलब वही है कि भाई पुनर्विचार करो, प्लांट लगाने की अनुमति दो, ये कोशिश करना चाह रहे हैं भारत सरकार। साथियों वही अपना स्टैंड है कि भाई सबसे पहले रिलेशन बेहतर करो। तनाव वाली जो स्थिति है अभी भी साथियों दोनों देशों के सीमा के बीच साथियों सैनिकों की संख्या काफी भारी मात्रा में है, और ये दर्शाता है कि साथियों हमारे साथ तुम्हारा रिलेशन अभी बेहतर चल नहीं रहा है। कई दौर की साथियों बैठकें हो जाती है, लेकिन अभी भी जो बेहतर अभी कुछ दिन पहले साथियों जो आपके विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब ने भी कहा था कि अभी रिलेशन जो है वो उतने बेहतर नहीं हो पाए हैं। तो हमें कोशिश करना है कि साथियों ये जब तक तनाव कम नहीं होते तब तक साथियों हम आपको साथियों अपने बाजार में एंट्री नहीं देंगे। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि साथियों BYD की जो कारें हैं वो आपको भारत में देखने को नहीं मिलेंगी। क्या है कि जो BYD की एटो 3 हुआ या E6 मॉडल है वो आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलेगी। इस साल के अंत तक कहा जा रहा है कि जो इनकी इलेक्ट्रिक सेडान सील इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। क्या है कि साथियों BYD जो है ये इनका अपना वाहन की किट है जो आधे रूप से तैयार है उसका निर्यात कर देते हैं, और जो हमारा तमिलनाडु का चेन्नई है वहां पे साथियों इनको असेंबली लाइन में क्या कर भेजा जाता है, जो इनके द्वारा किट निर्यात किया जाता है। ठीक है, और फिर वहीं पे साथियों ये जो है एटो 3 हुआ, E6 हुआ, ये जो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो तैयार होती है। तो अभी साथियों इस तरह की इनकी असेंबली का कार्य चलता है, लेकिन ये सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो भारत में स्थापित किया जाए। हालांकि बात करें तो BYD जो है वो कई देशों में साथियों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ब्राजील में साथियों $620 मिलियन का अभी रिसेंट इनका इन्वेस्टमेंट हुआ, $620 मिलियन का। थाईलैंड में साथियों एक संयंत्र लगा रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ इनका समझौता, आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया की कोशिश है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वालों को प्रोत्साहित करेंगे, और इन्होंने अभी रिसेंट साथियों BYD और टेस्ला दोनों के साथ इनकी एक मीटिंग हुई है, और अभी रिसेंट BYD ने साथियों उज्बेकिस्तान में एक असेंबली प्लांट स्थापित किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि साथियों ये जो BYD है वो भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे साथियों अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। इधर टेस्ला भी साथियों है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम आगे, लेकिन थोड़ा सा BYD का मार्केट बढ़ जाता है क्योंकि ये इनके मुताबिक सस्ती गाड़ियां उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी तो साथियों हम लोगों ने इस इन्वेस्टमेंट को लेकर मना कर दिया कि नहीं भैया बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपकी। और इसके ऊपर आपका क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।